हरिओम। सभी को प्यार भरा नमस्कार है इस कक्षा में, जिसका नाम है सुमनो वाणी विलासा, और इसमें हम लोग इतिहास पुराणार्थ पढ़ते हैं। उसके संबंधित आज हम रामोपाख्यानम पढ़ रहे हैं। आज हम तृतीय अध्याय के कुछ श्लोक आगे पढ़ेंगे। ये महाभारत से है ये ग्रंथ। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो हम रामोपाख्यान में तृतीय अध्याय में है, जहाँ पर रावण, कुंभकर्ण इत्यादि का जन्म और उनके तपस्या के बारे में बताया गया है। उसके बाद उनकी तपस्या खत्म होने के बाद ब्रह्मा स्वयं आए और उन्होंने कहा, तुम लोग वर मांग सकते हो केवल अमरत्व को छोड़कर। तो रावण बोला कि मुझे इन जातियों से कभी समस्या ना हो। तो ब्रह्मा बोलते हैं कि ठीक है, मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य का नाम रावण ने भी नहीं लिया, ब्रह्मा ने भी कहा ठीक है, मनुष्य को छोड़कर बाकी किसी से तुमको डर नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था और अभी हम 27वां पढ़ रहे हैं। ठीक है। एवमुक्तो दशग्रीवस्तुष्टः समभवत्तदा अवमेनेहि दुर्बुद्धिर्मनुष्यान् पुरुषादकः। एक और बार मैं धीरे से पढ़ूंगी। एवमुक्तो दशग्रीवस्तुष्टः समभवत्तदा अवमेनेहि दुर्बुद्धिर्मनुष्यान् पुरुषादकः। इसमें प्रायः शब्द ज्ञात है। एवं उक्तः दशग्रीवः तुष्टः समभवत् तदा अवमेनेहि दुर्बुद्धिः मनुष्यान् पुरुषादकः। दुर्बुद्धिर्मनुष्यान् के पास एक संधि है, मनुष्यान् पुरुषादकः केवल मिला के लिखा है। दशग्रीवस्तुष्टः के पास एक संधि है, इसको एवं उक्तो मिला के लिखा है, बस उसको हमने तोड़ के लिख दिया है। सारे शब्द स्पष्ट हैं। आगे हम अन्वय देखते हैं। तदा एवं उक्तः दशग्रीवः तुष्टः समभवत् दुर्बुद्धिः पुरुषादकः हि मनुष्यान् अवमेने। तब इस प्रकार से कहा गया, जिसको कहा गया, अब हिंदी में उसको कैसे बोलेंगे, उक्तः, किसी और ने इससे ऐसा बोला, तो इस प्रकार बोला हुआ व्यक्ति, जिनसे बोला गया वो व्यक्ति। ठीक है, हिंदी में एक्सप्रेशन नहीं आता उक्तः का। ठीक है, ये कर्मणि प्रयोग जो होता है संस्कृत में बहुत शोभा देता है। इंग्लिश में भी पैसिव वॉइस बहुत यूज करते हैं, तो इसमें ये इंग्लिश जैसा है थोड़ा थोड़ा पैसिव वॉइस का। हमारी भाषाओं में उतना पैसिव वॉइस हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, हिंदी में तो बहुत ही कठिन है, तेलुगु में दूसरी तरह से बोलते हैं हम लोग, ये नहीं करते हम लोग भी। ऑलमोस्ट कर्मणि ही कर्तरी प्रयोग ही अधिक करते हैं। ठीक है, तो एवं उक्तः, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा जो बोला गया वो उस प्रकार का व्यक्ति दशग्रीवः तुष्टः समभवत्, वो संतुष्ट हुआ, उसको बहुत आनंद हुआ। ठीक है, मनुष्य को छोड़कर बाकी किसी से तुमको भय नहीं होगा, ये सुनकर तुष्टः समभवत्। दशग्रीवः, जिसके 10 कंठ है। ठीक है, 10 कंठ वाले, ग्रीवा यानी कंठ। दुर्बुद्धि, उसकी बुद्धि बहुत ही खराब थी। पुरुषादकः, पुरुषों को खाने वाला, यानी नरभक्षक, जो नरों को खाता है, मनुष्यों को खाता है। पुरुष नर यहाँ पर मनुष्यवाचक है। मनुष्यान अवमेने, मनुष्यों को उसने अवमान किया, अपमानित किया।
उनको, या फिर दो तरह के है इसका, उनको नीचा दिखाया या उनके बारे में नीचा समझा, यानी वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, ऐसे अवज्ञा की भावना से उनको देखा। ठीक है, ये इसका अर्थ है। फिर से बताती हूँ। तदा एव मुक्तः दशग्रीवः तुष्टः समभवत्। तब इस प्रकार बोला गया दशग्रीव बहुत आनंदित हुआ। दुर्बुद्धि पुरुषादकः ही मनुष्यान अवमेने। वह जो दुष्ट बुद्धि वाला था और नरों को नरभक्षक था, मनुष्यों को खाने वाला था, वह मनुष्यों को अपमानित करने लगा। ठीक है, इसके व्याकरण पॉइंट्स देखते हैं। उक्तः वच धातु का क्त प्रत्यय, तदा एवं दोनों अव्यय, दशग्रीवः दशग्रीवाः यस्य दशग्रीवः, तुष्टः तुष्ट धातु का क्त प्रत्यय, तो क्त प्रत्यय का क्त का त बचता है, तो तुष और त मिलके तुष्टः ट बन जाता है। श को देखकर ट में बन जाता है। सम अभवत, सम उपसर्ग भू धातु लंग लकार प्रथम एक, दुर्बुद्धि जिसकी बुद्धि दुष्ट हो, दुष्टा बुद्धि दुर्बुद्धि, दुष्टा यस्य बुद्धि सह दुर्बुद्धि। ठीक है, पुरुषादकः, पुरुषाणाम आदकः या आदकः ही होगा। ठीक है, पुरुषों को खाने वाला, मनुष्यों को खाने वाला, पुरुषाणाम आदकः पुरुषादकः ही, और पुरुषान अत्ति इति पुरुषादकः, पुरुषों को खाता है। मनुष्यान अवमेने, अवमेने अव उपसर्ग पूर्वक मन धातु अवमेने लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, तो अवमेने किसको अवमेने, मनुष्यान अवमेने, तो उसका कर्म है ये मनुष्य शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, दुर्बुद्धि पुरुषादक ही मनुष्यान अवमेने। ठीक है, एक बार पूरे श्लोक को मैं स्वयं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए। मार्कंडेय उवाच एव मुक्तो दशग्रीवः तुष्टः दशग्रीवस्तुष्टः समभवत् तदा अवमेने हि दुर्बुद्धिर्मनुष्यान् पुरुषादकः एव मुक्तः दशग्रीवः, ये स्कूल पढ़ती हूँ डायरेक्ट अन्वय। तदा एव मुक्तः दशग्रीवः तुष्टः समभवत् दुर्बुद्धिः पुरुषादकः हि मनुष्यान् अवमेने। इस श्लोक में कोई शब्द समझ में नहीं आया, कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक। कुंभकर्णमथोवाच तथैव प्रपितामहः सवव्रे महतीं निद्रां तमसाग्रस्तचेतनः। एक और बार। कुंभकर्णमथोवाच तथैव प्रपितामहः सवव्रे महतीं निद्रां तमसाग्रस्तचेतनः। कुंभकर्णम अथ उवाच तथा एव प्रपितामहः सः वव्रे महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतनः। ठीक है, तो कुंभकर्णम, इसमें सभी शब्द ज्ञात है हमको, केवल वव्रे नहीं पता हमको, बाकी सब हमको ऑलमोस्ट पता है। उवाच भी हम काफी सुनते हैं उस शब्द को। फिर इसका अन्वय देखते हैं। अथ तथा एव प्रपितामहः कुंभकर्णम उवाच सः तमसा ग्रस्तचेतनः महतीं निद्रां वव्रे। ठीक है, तो अथ उसके बाद जब रावण बहुत तुष्ट होकर मनुष्यों को उसने बहुत कम समझा, यानी कि उनको वो ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे ऐसी धारणा रखा, उसके बाद तथा एव उसी प्रकार जैसे उसने रावण से बोला वैसे ही ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से भी जाकर बोला। कुंभकर्णम उवाच, कुंभकर्ण को बोला, कुंभकर्ण को कहा। सह कौन, कुंभकर्ण, तमसा ग्रस्त चेतना, उसकी बुद्धि अंधकार से आवृत हो गई। ठीक है, तमसा जो व्यक्ति अंधकार से आवृत हो गया या तमोगुण से आवृत हो गया। ठीक है, उसने महतीम निद्राम वव्रे, उसने क्या मांगा वर में, तो महतीम निद्रा, बहुत ही अधिक निद्रा को उसने मांग लिया। कोई मेरे जैसा ही था वो भी। ठीक है, कुछ क्या मांगने उसको पता नहीं, इतनी तपस्या करके बहुत थक गया था, उसको निद्रा चाहिए थी। तो ब्रह्मा जी दिखे सामने, पूछने क्या चाहिए, तो बोले मुझे बहुत निद्रा चाहिए सबसे पहले। तो भी कोई पूछने के थक गए तो खुद ही सो जाएगा ना, तो पूछने को क्या था, प्राय उसे लग रहा था, मैं सोच रही थी
कि रावण है, उसका भाई है, उसने उसका उसका मांगा हुआ वर इसने सुन लिया ना, तो अब ये बहुत उधम मचाने वाला है। अगर मैं निद्रा नहीं मांगता तो मेरे पीछे पड़ेगा आके कि मेरी सहायता करो इन सब दुष्ट कार्यों में बोल के। तो वो सब इसके लिए कौन ये सब करेगा, मैं बहुत थक जाऊंगा बोल के उसने निद्रा मांग ली प्राय उस भैया से डर कर। ठीक है, ऐसा भाई का छोटा भाई और क्या कर सकता है। ठीक है, तो सोएगा तो ही दीदी बचेगा वो। भी बोलते हैं ना कि विभीषण की तरह ये भी एक अच्छा व्यक्ति था, और ये रावण को मना भी करता था, उसके दुष्कर्मों से रोकता था। देखो 3 लेवल का होता है, उत्तम मध्यम अधम। ठीक है, तो हम्म। उसमें विभीषण उत्तम लेवल का है, जो भाई को उसने अच्छा। मना भी किया और बाहर भी आ गया अपोज करके। हाँ कुंभकर्ण ने हाँ। अपोज जरूर किया था पर बाहर नहीं आया था, उसने साथ नहीं दिया। आ पाया। वो चाहता तो बोलता ही कुछ है वॉकड आउट, नहीं जाओ मैं नहीं करता, तुम अपना खुद का देख लो, तुम्हारा उठाया हुआ प्रॉब्लम है, मतलब तुम फंसे हो, मैंने नहीं फंसाया तुमको, तो मैं क्यों हम्म। बचाऊं तुमको, तो इस प्रकार का बोल सकता था पर वो नहीं बोला। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ये इसमें भी बलराम जी है ना, महाभारत के युद्ध में बलराम जी बोले मैं किसी पक्ष से नहीं लड़ूंगा, दोनों मेरे आप्त हो, तो मैं किसी से नहीं लड़ूंगा बोल के युद्ध से बाहर आ गए थे। तो कुंभकर्ण भी कर सकता था, मैं नहीं लड़ता लड़ाई, जाओ तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं रहूंगा ऐसे ही, बोल सकता था वो, पर वो नहीं बोला। ठीक है, तो इसलिए अच्छा होकर के क्या लाभ है उसका, है ना। उतना भी अच्छा नहीं है कुंभकर्ण ने भी, उसका पता नहीं अब युद्ध से पहले जब वो उठता था तब क्या करता था, इसका कोई रामायण में प्रायः उसका ये नहीं है, प्रस्ताव नहीं है। कुंभकर्ण का जीवन तो केवल युद्ध के समय उसको उठाने का, और फिर वो युद्ध करता है मर जाता है, इतना है। भाई को समझाता अवश्य है पर उस पर आचरण स्वयं नहीं करता, ठीक है बोल के उसी के अनुरूप ही चलता है। ठीक। ओके, यानी एक बात सोचे, जितनी मंदोदरी मजबूर है, जितनी लाचार है वो, उतना लाचार तो भाई नहीं था ना। मंदोदरी तो पत्नी होकर उसको पति का धर्म, पति का साथ देने का धर्म सदैव उसको निभाना पड़ता था, लेकिन ये कुंभकर्ण के विषय में ऐसा नहीं है ना, ऐसा उसने चॉइस नहीं लिया बस। ठीक है, तो महती निद्रा बापरे, ठीक है उसने निद्रा मांगी, मतलब यहाँ हंसी आती है कि उसने निद्रा क्यों मांगी। कोई शक्ति मांगता, कोई अस्त्र मांगता, कोई या वर मांगता जैसे उसके भाई ने मांगे, निद्रा भी कोई वर होता है, तो उसने मांग लिया। ठीक है, ये हो गया श्लोक। तो फिर से इसका ग्रामेटिकल डिटेल्स बताती हूँ। अथा तथा एवं तीनों अव्यय हैं। प्रपितामह, अब कुंभकर्ण का तो प्रपितामह नहीं है, ये सबका प्रपितामह है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। तो उन्होंने उवाचा, उन्होंने बोला, ये ब्रू धातु का उवाचा लिट्लकार रूप है प्रायः। तो एक मिनट देखती हूँ, कंफर्म करके बताती हूँ, 2 सेकंड रुकिए, क्योंकि क्यों हो सकता है ऐसा, क्यों बोलना। हाँ, ब्रू धातु का यस राइट, लिट लकार। ठीक है, परस्मैपदी एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, हाँ ये हो गया। उवाच सः, कौन, कुंभकर्णः, तद शब्दः पुल्लिंगः, तमसा, तमस शब्द का तृतीय एक वचन, ग्रस्त चेतनः, चेतनः यानी आत्मा व्यक्ति, ठीक है मनुष्य, ठीक है, ग्रस्त व्यक्ति, ग्रस्त चेतनः यानी ग्रस्त पुरुष। ठीक है, ग्रस्त यानी पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ, जकड़ा गया हुआ। ठीक है, तमस यानी अज्ञान या फिर अंधेरा, अंधकार, अंधकार या तमोगुण तीनों है। ठीक है, तो अंधकार से ग्रस्त व्यक्ति, ठीक है, ग्रस्त चेतनः, ग्रस्तः चेतनः, ग्रस्त चेतनः, बस इतना ही होगा। ठीक है, महतीम निद्राम, वब्रे, वब्रे है ये, वब्रे वृ धातु का है, वृ वर मांगना होता है ना वो है, तो ये वब्रे होता है कर्तरी लिट लकार, हाँ यही सोचा था वही है। ठीक है, लिट लकार है, वृ धातु का वृ वर्णे, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी रूप। तो उसने वर मांगा, क्या मांगा, निद्राम, कैसी निद्रा, महती निद्रा, महतीम निद्राम वब्रे, तो दोनों द्वितीय विभक्ति में है। ठीक है, तो इसका एक बार मैं शिल्पा भगिनी से पूछती हूँ कि एक बार पूरा श्लोक और पद विभाग अन्वय पूरा एक बार पढ़ें। दीदी दोनों पढ़ने हैं क्या, एक दोनों एक पढ़िए, पढ़ना है? ठीक है पढ़िए। मार्कंडेय उवाच एवमुक्तो दशग्रीव तुष्टः समभवत्तदा
अवमेने हि दुर्बुद्धिर् मनुष्यान् पुरुषादकः। एवं उक्त दशग्रीवः तुष्टः समभवत् तदा अवमेने हि दुर्बुद्धि मनुष्यान् पुरुषादकः। तदा एवं उक्त दशग्रीव तुष्ट समभवत् दुर्बुद्धि पुरुषादकः हि मनुष्यान् अवमेने। हाँ भगिनी, आप विसर्ग पढ़ते समय उक्तः दशग्रीवः तुष्टः इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। वो हाँ, विसर्ग सुनाई देना चाहिए, ठीक है। हाँ। कुम्भकर्णं मथोवाच तथैव प्रपितामहः तवव्रे महतीं निद्रां तमसाग्रस्तचेतनः। कुम्भकर्णम् अथ उवाच तदा एव प्रपितामहः सः वव्रे महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतनः। अथ तथा एव प्रपितामहः कुम्भकर्णम् उवाच सः तमसा ग्रस्तचेतनः महतीं निद्रां वव्रे। धन्यवाद। कुछ संदेह है क्या इसमें, इन दोनों श्लोकों में? कोई भी संदेह है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा दीदी दीदी एक मिनट हाँ दीदी। हाँ बोलिए। ये ग्रस्त चेतना का मतलब क्या है? जो आवृत है, ग्रस्त यानी पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ, ठीक है। तमसा यानी अंधेरा द्वारा या तमोगुण द्वारा जिसका जो जकड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जकड़ा हुआ है। चेतना का अर्थ है मनुष्य, जो मनुष्य ग्रसित है, ग्रसित बोलते हैं ना हिंदी में भी। अच्छा, तो यहाँ तमसा का मतलब अज्ञान से नहीं, निद्रा रूपी से है क्या, कि नींद से जकड़ा हुआ ऐसी नीचे में चेतना जकड़ा वाला? नहीं, तमो गुण है। तमस यानी निद्रा अर्थ नहीं है, तमह का निद्रा अर्थ नहीं है। अच्छा, तमस का निद्रा अर्थ कहीं नहीं है, एक मिनट में देख के बताती हूँ। तमस के कारण नहीं, निद्रा होती है तमस पर का अर्थ वैसा नहीं होता, पर आलस या जड़त वो ज्यादा बढ़ हाँ जाता है। वो है। हाँ, ऐसे करने से तमस का अर्थ होता है। और जैसे हाँ सात्विक में अ, मतलब अच्छा लगना या हमेशा उस टाइप का, जैसे सत्व गुण है और तम गुण ऐसे है। हाँ वो ही है, तमो गुण है ये, हम्म, ठीक है। ठीक। तमस सकारांत शब्द है, तृतीय विभक्ति एकवचन, ठीक है। उससे ग्रसित होकर। पिशाचग्रस्त शब्द सुना है, पिशाचग्रस्त है। हाँ, हाँ पिशाच से जकड़ा हुआ। हाँ बस वही है, तमस से जकड़ा हुआ, तमोगुण से जकड़ा हुआ। रोगग्रस्त जैसे बोलते हैं, रोग से हाँ झगड़े हुए। रोगग्रस्त ये भी बोलते हैं। ग्रस्त शब्द मालूम है, वही हिंदी लोगों को मालूम होता है। रोगग्रस्त सही। अस्तु। तथा भविष्यतीत्युक्त्वा विभीषणमुवाचः वरं वृणीष्व पुत्रत्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः। तथा भविष्यति इति उक्त्वा विभीषणम् उवाचः वरं वृणीष्व पुत्र त्वं प्रीतः अस्मीति पुनः पुनः। इसमें भी सभी शब्द ऑलमोस्ट ज्ञात है। प्रीतोस्मीति वहां पर एक संधि है, भविष्यति इत्युक्त्वा वहां पर एक संधि है, केवल दो जगह। तथा भविष्यति इति उक्त्वा विभीषणं पुनः पुनः उवाचः पुत्रा त्वं वरं वृणीष्व प्रीतः अस्मि इति। तब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वर देकर तथा भविष्यति ऐसा ही होगा ऐसा कहकर उक्त्वा विभीषणम, अब विभीषण के पास पहुंचे, पुनः पुनः उवाच बार बार बोले, पुत्र हे बेटे, त्वं वरम वृणीष्व तुम वर मांगो, प्रीतः अस्मि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, ठीक है। प्रीतः अस्मि, ठीक है। तो इसका भी ग्रामर डिटेल्स देखते हैं। तथा इस प्रकार, अव्यय, भविष्यति भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम भविष्यति होगा, ठीक है। इति उक्त्वा, इति अव्यय, उक्त्वा वच धातु है, उसमें क्त्वा प्रत्यय लगा है, क निकल जाता है, वच प्लस त्वा, तो वच का उच्च संप्रसारण होता है, उच्च के स्थान पर का च के स्थान पर का बनता है, तो उक प्लस त्वा उक्त्वा, ठीक है। तो बोलकर ऐसा अर्थ है। विभीषणम विभीषण को पुनः पुनः बार बार
उवाचः बोला, उवाच ब्रवीत, ब्रवीत का ही वो है, नहीं, भ्रू धातु का लिट लकार होगा। पुत्र संबोधन है पुत्र शब्द का, इसलिए विसर्ग नहीं है। अब वो हा का कोई अर्थ हम लोग को नहीं पता कैसे उसको बोले, इसलिए हम लोग सोचते हैं श्लोक पूर्णार्थक ही मान लेते हैं अभी के लिए। त्वं वरम वृणीष्व, त्वं तुम, वर को, ठीक है, वर को, वर शब्द पुल्लिंग में भी है नपुंसक में भी है, तो वरम वृणीष्व, वृणीष्व के लिए वो कर्म है, ठीक है। वृणीष्व जो है वृ धातु है, वृ दीर्घ वृ, तो वृ धातु का क्रयादि गण का है, ये मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचना है, ठीक है, लोट मध्यम एक। वृणीष्व पूछो, वर मांगो, चुनो, वर का चयन करो। प्रीतः अस्मि, प्री धातु से क्त मिला है, प्री प्रीणने, तो उससे क्त प्रत्यय मिला है, तो प्रीतः अस्मि, मैं प्रीत हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तथा भविष्यति इति उक्त्वा विभीषणम उवाच, तो ऐसा उसने विभीषण से बोला, ठीक है। ये श्लोक हो गया, अभी आगे के श्लोक में चलते हैं। विभीषण उवाच परमापद्गतस्यापि नाधर्मे मे मतिर्भवेत् अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु मे। एक और बार। विभीषण उवाच परमापद्गतस्यापि नाधर्मे मे मतिर्भवेत् अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु मे। ठीक है, परमापद्गतस्य अपि न अधर्मे मे मतिः भवेत् अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु मे। परम आपद्गतस्य अपि, ठीक है, इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं जो हमें समझ में नहीं आए, ठीक है। प्रतिभातु प्रायः नहीं पता होगा, बाकी सब शब्द हमको पता है। तो देखते हैं, परमापद्गतस्य अपि मे मतिः, अन्वय इस प्रकार है, परमापद्गतस्य अपि मे मतिः अधर्मे न भवेत् भगवन् अशिक्षितं च मे ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु। ठीक है, बोला परम आपद्गतस्य, परम प्लस आपद, परमापद, आपद्गतस्य, जो आपद को प्राप्त हुआ हो वह आपद्गतः। और कैसा आपद? परमापद, बहुत बड़ी आपद, ठीक है। आपद शब्द दकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। आपद्गतः समस्त पद है, तो जो आपद को प्राप्त हुआ हो वो। अपि मे मतिः अधर्मे न भवेत्, तब भी मेरा मन अधर्म में न जाए, ठीक है। भगवन् अशिक्षितम, बिना सीखे हुए, अशिक्षितम च मे ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु, मुझे बिना सीखे हुए ही ब्रह्मास्त्र पूरी तरह भासित हो मेरे अंदर, यानी उसका प्रयोग, उसका उपसंहार, उसको कैसे चढ़ाना है, कैसे उसको संभाल के रखना है, ब्रह्मास्त्र धारण करने वाले को किस किस नियम का पालन करना है, ये सब बिना सीखे हुए मेरे अंदर उसका भान हो, उसने मांगा। ठीक है, पहला वर देखिए कितना उन्नत है विभीषण का मन, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। ठीक है, कैसे मांग रहा है, कितनी भी आपत्ति मेरे ऊपर क्यों ना आ जाए, पर मेरा बुद्धि जो है कभी भी अधर्म की ओर न झुके। यानी आज मेरे पास धन नहीं है, धन के अभाव में मेरा जीवन पूरा में कष्टों को मुझे सहना पड़ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा चोरी कर लेता हूँ, किसी से पैसे उधार लेकर उधार को उड़ा देता हूँ, नहीं चुकाऊंगा वापस, ठीक है, या फिर किसी को भयभीत करके लूट मार करूंगा, ठीक है, इस प्रकार करके मैं धन कमाऊंगा। ऐसी बुद्धि कब आती है? जब भूख से, प्यास से शरीर तपता है, तब मनुष्य की जो बुद्धि है वो पाप की ओर जाती है। कैसे भी मैं इस शरीर को पालन करूं, कैसे भी मैं इस भूख से अपनी रक्षा करूं, ठीक है, इस भूख से खुद को बचाऊं मैं। तो इस धारणा, तो देखो परम आपदगत मन कैसे खराब हो जाता है एकदम। हम लोग डीमोरलाइज, एक बहुत अच्छा शब्द है इंग्लिश में, डीमोरलाइज हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर की जो नीति की बुद्धि है, अनीति की ओर हम लोग चले जाते। तो विभीषण वही उसी डेंजर से स्वयं को बचाना चाहते हैं
कि उस समय भी बहुत बड़ी विपत्ति ही मुझ पर क्यों ना टूट पड़े, मेरा मन अधर्म की ओर कभी ना बढ़े। ठीक है, उसने मांगा। फिर बोला ब्रह्मास्त्र दोनों वर विभीषण ने मांगे। ठीक है, तो ये दोनों श्लोक हो गए। अभी इसका व्याकरण बताती हूँ। परम आपदगतस्य, परम प्लस आपद, तो आपद का हो गया आपदगतः, आपदगतः आपदगतः। ठीक है, आपदम गतः आपदगतः। अपि अव्यय है। मे मति, मम मति, षष्ठी विभक्ति है अस्मत् शब्द का। मति स्त्रीलिंग इकारांत। अधर्मे, अधर्म में, न भवेत, भू धातु का लिंग विधिलिंग लकार, न भवेत। भगवन संबोधन है भगवत शब्द का, और भगवन शब्द पूज्य भावना से इसको हमने बोला है, पूज्य है, गौरव योग्य। ठीक है, और इनका खुद का पितामह ही तो है वह। ठीक है, इसलिए बोल रहे भगवान। अशिक्षितम, बिना पढ़े, शिक्षितम, शिक्ष धातु से खता प्रत्यय, अशिक्षितम नई तत्पुरुष, नई समास। ठीक है, अशिक्षितम, न शिक्षितम, अशिक्षितम। जब में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को, अशिक्षितम किसका विशेषण है? ब्रह्मास्त्र का विशेषण है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र से अशिक्षितम ब्रह्मास्त्र में प्रतिभातु, तो बिना सीखे हुए जो ब्रह्मास्त्र है वो मेरे अंदर प्रतिभासित हो। अस्त्र शस्त्र यूं ही नहीं मिलते, उसके लिए काफी परिश्रम करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों श्लोकों को पढ़ने के लिए मैं कामनी भगिनी का आह्वान करती हूँ। तथा भविष्यति और विभीषण, अच्छा दोनों पढ़िए भगिनी, पूरे श्लोक, पद विभाग और अन्वय। तथा भविष्यतीत्युक्त्वा विभीषणमुवाचः वरं वृणीष्व पुत्रत्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः। तथा भविष्यति इति उक्त्वा विभीषणम् उवाच वरं वृणीष्व पुत्रत्वं प्रीतः अस्मि इति पुनः पुनः। तथा भविष्यति इति उक्त्वा विभीषणं पुनः पुनः उवाच पुत्र त्वं वरं वृणीष्व प्रीतः अस्मि इति। विभीषण उवाच परमापद्गतस्यापि नाधर्मे मे मतिर्भवेत् अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु मे। परमापद्गतस्य अपि न अधर्मे मे मतिः भवेत् अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु मे। परमापद्गतस्य अपि मे मतिः अधर्मे न भवेत् भगवन् अशिक्षितं च मे ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु। बहुत अच्छे, धन्यवाद। कुछ संदेह है क्या? इन शब्दों में कुछ समझ में नहीं आया या कोई कथा से संबंधित? प्रतिभातु इसका अर्थ दीजिए। भा धातु है, प्रति उपसर्ग है, तो भासित हो, मेरे मन में उसका भान हो, यानी उसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे उपसंहार करना है, सब मुझे स्वयं से पता चल जाए। ठीक है, मेरे अंदर वो जागृत हो, वो ज्ञान। ठीक है, प्रतिभान होना, हिंदी में भी है प्रतिभान होना। कुछ और? ब्रह्मास्त्रम प्रतिभातु मतलब ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए, ऐसा कह रहे हैं क्या? जी, उसके उपयोग का इत्यादि। हाँ, उपसंहार, प्रयोग इत्यादि। चलिए नेक्स्ट श्लोक। ब्रह्मोवाच यस्माद्राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रकर्षण नाधर्मे रमते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते। फिर से, ब्रह्मोवाच यस्माद्राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रकर्षण नाधर्मे रमते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते। यस्मात् राक्षसयोनौ ते जातस्य अमित्रकर्षण न अधर्मे रमते बुद्धिः अमरत्वं ददामि ते। ठीक है, यस्मात्, ये सब शब्द हमको ऑलमोस्ट मालूम है। अमित्रकर्षण थोड़ा नया लगेगा, बाकी सब भी हमको पता है। ठीक है, तो इसका अन्वय देखते हैं। अमित्रकर्षण यस्मात् राक्षसयोनौ जातस्य
ते बुद्धिः अधर्मे न रमते ते अमरत्वं ददामि। अमित्रकर्षण, अमित्र, मित्र दोस्त, अमित्र शत्रु, कर्षण उनको नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाले हे विभीषण। तो ये संबोधन में है। अमित्र कर्षण यस्मात्, जिस हेतु से, ठीक है। राक्षस योनौ, राक्षस योनि में यानी राक्षस जाति में, जातस्य जन्म लिए हुए का, तुम्हारा, ते जिसने राक्षस योनि में जन्म लिया हो ऐसे तुम्हारे, बुद्धि मति सोच विवेक, अधर्म, अधर्म में न रमते, अधर्म में न रमते, अधर्म में वो रत नहीं होता यानी वो आनंदित नहीं होता। ते अमरत्वम ददामि, तो तुम्हारे लिए अमरत्व देता हूँ। देखिए कितनी चीटिंग है। पहले ही आए, आते से ही बोले तुम लोग कोई भी वर मांग सकते हो बिना अमरत्व के, ठीक है। सबसे बोला, बोलने के बाद विभीषण से आके एक तो पुनः पुनः पूछ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि उसको बिना पूछे अमरत्व दे रहे हैं, ठीक है। उसने उसकी, देखिए मतलब पहले जो बोला वो अपना ही वाक्य को वापस ले लिया, ऐसा हो गया ना। अब अमरत्व नहीं देने का जो रूल है वो सभी पर अप्लाई है, यानी कोई भी मनुष्य हो, देवताएं हो, किसी को भी अमरत्व है ही नहीं। अमरत्व में देवता लोग भी एक कल्पांत या कोई भी प्रलय हो जाता है, सबका अंत हो जाता है। वो केवल कल्प कल्प के बाद वो लोग रहते हैं, लेकिन प्रलय के बाद वो लोग भी नहीं रहते, ठीक है। तो ये अमरत्व, चिरंजीवित्व जो है वो क्यों दिया गया है कुछ प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो कोई भी हो देवता बोलते हैं, यही कंडीशन रखते हैं। कितनी भी तपस्या आपने कर ली हो पर आपको अमरत्व तो नहीं मिलेगा, यानी कभी ना कभी आप मरणशील होंगे ही हम, ठीक है। तो वो नहीं मिलेगा, ये कंडीशन रख के ही करते हैं। ब्रह्मा बिना पूछे विभीषण को अमरत्व दे दिए। अब सोचिए कितना अच्छा व्यक्ति होगा जो सृष्टि में किसी को नहीं मिलता है। ऐसी बुद्धि, ऐसे ऐसे स्थिति विभीषण को मिली है, ठीक है। वो है ना अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, इसमें विभीषण भी साथ जो चिरंजीवी है, सप्तैते चिरजीविनः, इस प्रकार उनके नाम आते हैं। उनमें विभीषण का भी नाम इसलिए आता है क्योंकि ब्रह्मा ने उन्हें, अब बनाने वाले ने स्वयं दे दिया तो कौन पूछेगा, कौन आके बोलेगा। उनको कहीं रिपोर्ट डालना है क्या किसी को परमिशन लेने के लिए, भाई मैंने विभीषण पर खुश होकर मैं ऐसा सा दे दिया, प्लीज सैंक्शन कीजिए ना, कल के उनकी विष्णु जी के पास जाके प्लीज उस पर साइन कर दीजिए, ऐसा पूछना तो नहीं पड़ता। खुद एग्जीक्यूशन ऑफिसर है, वो विष्णु जी बोलेंगे ठीक है तुम मेरे बेटे हो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो उन पर विश्वास है उनको, तो कर देते हैं, ठीक है। तो ते अमरत्वम ददामि बोल दिया, ठीक है। अब इसका व्याकरण देखते हैं। अमित्र कर्षणा, इसका बता दिया। अमित्राणाम, अमित्राणि कर्षतीति, कर्षतीति अमित्र कर्षणः। यस्मात्, जिस हेतु से, राक्षस योनौ, राक्षस, राक्षसानां योनिः राक्षस योनिः, तस्मिन् राक्षस योनौ। प्रायः योनि शब्द स्त्रीलिंग है, तो राक्षस तस्याम, ठीक है, राक्षस योनौ, जाति यानी जाति, जातस्य जो जिसने जन्म लिया हो उसका, ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि, तो जात शब्द का षष्ठी एक वचन, उसके बाद योनि शब्द इकारांत है इसलिए योनौ, ठीक है, वो सप्तमी एक वचन। बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग। अधर्मे, अधर्म शब्द है, न धर्मः या धर्म भिन्नः अधर्मः। अधर्मे तस्मिन् सप्तमी विभक्ति। न रमते, धर्म में नहीं रमित, आनंदित नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा मन अधर्म में आनंदित नहीं होता है, इसलिए तुमको अमरत्व देता हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं दे दिया। अभी नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। मार्कंडेय उवाच राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा दशग्रीवो विशाम्पते लंकायाश्चावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्। राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा दशग्रीवः विशाम्पते लंकायाः च्यावयामास
युधि जित्वा धनेश्वरम। ये ठीक है, एक बार फिर से श्लोक पढ़ती हूँ। राक्षसस्तु वरम लब्ध्वा दशग्रीवो विशाम्पते लङ्कायाश्च्यावयामासा युधि जित्वा धनेश्वरम। लङ्कायाः प्लस च्यावयामासा, फिर राक्षसः तु, बस दो स्थान पर संधि है। ठीक है, तो विशाम्पते राक्षसः दशग्रीवः तु वरम लब्ध्वा युधि जित्वा धनेश्वरम लंकायाः च्यावयामासा। लंका से उसको भगा दिया। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं अन्वय का। विशाम्पते, हे राजन। ठीक है, विष विष शब्द प्रजावाचक है, यानी लोग जो होते हैं सामान्य प्रजा, जिनका राज्य पालन, राजा एक पालन करता है, वो प्रजा। तो विशाम्पते उन प्रजाओं का, हे राजा, तो ये राजा शब्द का ही है। हाँ, राक्षसः दशग्रीवः, तो जो राक्षस दशग्रीव था वह वरम लब्ध्वा, वर मिलने के बाद क्या हुआ, तो मार्कंडेय जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे महाराज, जब उसको वर मिला, वरम लब्ध्वा, वर मिलने पर, युधि जित्वा धनेश्वरम, सबसे पहला काम क्या करेगा वो, कुबेर पर आक्रमण करेगा, क्योंकि उस पर जलसी के मारे, ईर्ष्या के मारे, जलन की भावना के मारे, ठीक है, उसने तपस्या की थी, है ना, याद है ना, वो ब्रह्मा जी के पास आके बात कर रहे थे दोनों, तो तब देखा इन तीनों ने उसको देखा, फिर वो तपस्या स्टार्ट कर दी। ठीक है, पर विभीषण ने अच्छाई के लिए वर मांगा, लेकिन रावण ने बिल्कुल कुछ भी नहीं चूका, वो मुझे किसी से मृत्यु नहीं होगी ऐसा उसने मांग लिया, और फिर न कोई उससे देवता कोई भी नहीं उससे जीत सकता। अतः आराम से वो गया धनेश्वर पर, कुबेर पर उसने धावा बोला और उसको लंका से भगा दिया, और उस पर उसने राज्य कर लिया अपना। ठीक है, विशाम्पते, हे राजन, राक्षसः दशग्रीवः तु, जो राक्षस दशकंठ है वह वरम लब्ध्वा, वर को पाकर, पाकर क्या पाकर, वर को पाकर, ठीक है, युधि युद्ध में, जित्वा जीतकर, धनेश्वरम कुबेरम, लंकायाः लंका से, च्यावयामासा भगा दिया। च्युगतौ धातु है ये, इसका नीच रूप है। ठीक है, लिट लकार का रूप है। तो अभी ग्रामर डिटेल्स देखते हैं। विश शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम विशाम पते, हे प्रजाओं के पति राजा। राक्षसः दशग्रीवः, दोनों आकारांत शब्द है। तु वरम लब्ध्वा, वह तो वर को पाकर, लभ धातु का क्त्वा प्रत्यय है, तो वो क्त्वा प्रत्यय में क निकल जाता है, उसका जो त है वो ध में बदल जाता है, और लभ का जो भ है वो ब में बदल जाता है। ठीक है, लभ धातु क्त्वा प्रत्यय, लभ प्लस क्त्वा, इस स्थिति में त्वा प्रत्यय का त है जो वो लभ का भ देखकर ध में बदल जाता है, और फिर धा को देखकर लभ का जो भ है वो ब में बदल जाता है। ये प्रक्रिया है व्याकरण का। लब्ध्वा, युधि जित्वा, युद्ध में, युद्ध शब्द है, युद्ध प्रायः स्त्रीलिंग है जहां तक मुझे ज्ञात है, युद्ध। हाँ, युद्ध, युधि जित्वा, उसका सप्तमी एक वचन है, एक मिनट देखती हूँ। तो युद्ध जो है उसका प्रायः क्विप करते हैं, युधि जित्वा, युद्धम, युद्धम ही है। ठीक है, इसमें नहीं है। तो युधि जित्वा सप्तमी एक वचन है, युद्ध में जीतकर, जित्वा जी धातु का त्वा प्रत्यय, जित्वा धनेश्वरम, धनेश्वर को, धना नाम ईश्वरः धनेश्वरः, लंकायाः, तो लंका से, लंका शब्द का आकारांत स्त्रीलिंग है, इसका पंचमी एक वचन लंकायाः। च्यावयामासा, इसमें नीच है, च्यू धातु है, इसमें नीच है, च्यावयामासा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो यहाँ होते हैं ये ग्रामर डिटेल्स खत्म। शिल्पा भगिनी आप एक श्लोक पढ़ेंगी, कामिनी भगिनी एक श्लोक पढ़ेंगे। आप 3.31 पढ़िए, वो 3.32 पढ़ेंगी। ब्रह्मोवाच यस्माद् राक्षस, गलत हो गया, एक बार सही है, यस्माद् राक्षसयो नौते,
यस्मात् राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रकर्षण नाधर्मे रमते बुद्धिर्मरत्वं नहीं 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 ददामि बुद्धिरमरत्वं ददामि ते। नाधर्मे रमते बुद्धिरम इमीडिएटली पढ़ेंगे, ना धर्मे रमते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते, रुकना नहीं है। नाधर्मे रमते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते। तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। मुझे तोड़ना नहीं आता क्या? श्लोक में कभी नहीं तोड़ना, पद विभाग है तोड़ने के लिए, ठीक है? शब्द ना ही टूटना चाहिए। नाधर्मे रमते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते। बुद्धिरमरत्वं, बुद्धिरमरत्वं, बुद्धिरमरत्वं। यस्मात् राक्षसयोनौ ते जातस्य अमित्रकर्षण न अधर्मे रमते बुद्धिः अमरत्वं ददामि ते। अमित्रकर्षण यस्मात् राक्षसयोनौ जातस्य ते बुद्धिः अधर्मे न रमते ते अमरत्वं ददामि। धन्यवाद। हाँ हाँ, कामिनी भगिनी नेक्स्ट श्लोक आप पढ़िए। मार्कण्डेय उवाच राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा दशग्रीवो विशाम्पते लङ्कायाश्चावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्। राक्षसः तु वरं लब्ध्वा दशग्रीवः विशाम्पते लङ्कायाः च्यावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्। विशाम्पते राक्षसः दशग्रीवः तु वरं लब्ध्वा युधि जित्वा धनेश्वरं लङ्कायाः च्यावयामास। धन्यवाद। कुछ संदेह है इन दोनों श्लोकों में? नहीं दीदी। फिर एक बार अभी रिवीजन करते हैं, यहीं तक हम स्टॉप करेंगे। आज के 6 श्लोक हुए तो उनको एक बार रिवीजन मारेंगे, ठीक है? एवं मुक्तः से पहले क्या हुआ था? तो मनुष्य को छोड़कर तुम्हें बाकी किसी से डर नहीं होगा, ये उसको वर मिला था। उसके बाद तदा एवं मुक्तः दशग्रीवः तुष्टः समभवत् दुर्बुद्धि पुरुषादकः ही मनुष्यान् अवमेने। तो दशग्रीव ने ऐसा वर पाकर मनुष्य को उसने बहुत अपने से कम समझा, बहुत खुश हो गया कि मैं बहुत जीत गया हूँ। और वो दुर्बुद्धि नरभक्षक जो मनुष्य को खाने वाली प्रवृत्ति रखता था, मनुष्य को उसने अपमानित कर दिया, यानी मन में उसको अपमान भावना रखा। फिर अथ तथा एव प्रपितामहः कुंभकर्णम् उवाच सह तमसा ग्रस्तचेतनः महतीं निद्रां वव्रे। अब जिस प्रकार उसने रावण को जाकर पूछा, उसी प्रकार उसने कुंभकर्ण को भी जाकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोला, उसका बुरी बुद्धि तमोगुण से आवृत थी। उसने बोला मुझे बहुत नींद चाहिए, बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है बहुत, ठीक है? उसने उस वर को मांग लिया, ओके? और महती निद्रा, नॉर्मल निद्रा ने बहुत निद्रा चाहिए, ठीक है? तो तथा भविष्यति इति उक्त्वा विभीषणं पुनः पुनः उवाचः। तब उसने ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने विभीषण के पास आकर कहा, पुनः पुनः कहा। विभीषण खुद से नहीं मांग रहे थे प्रायः, तो इसलिए वो आके पूछे अरे भूल छूछो ना, क्यों तुमने तपस्या की? मैं आया हूँ ना, मैं तुम्हें वर दे दूंगा। ऐसे दुबला फुसला कर बच्चे को बोला कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोले वरम वृणीष्व प्रीतः, इसमें बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, वर मांगो। तो उसने कहा मैं बहुत ही आपदा में जाने पर भी परम आपदगतस्य अपि मे मतिः अधर्मे न भवेत्, मेरा मन अधर्म भावना को कभी न जाए, ठीक है? वो न पहुंचे। और अशिक्षितम च मे ब्रह्मास्त्रम प्रतिभातु, बिना सीखे मुझे ब्रह्मास्त्र उसका पूरा कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उपसंहार करते हैं, कैसे उसकी रक्षा करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए जब वो अस्त्र हमारे पास हो, तो वो ये सब में मेरे अंदर वो सब भान हो जाए उन सबका, उसने बोला। तो ब्रह्मा जी ने बोला हे शत्रु नाशक, तुम राक्षस योनि में जन्म लिए तो हो, पर तुम्हारी बुद्धि अधर्म से
बाहर है, इसलिए तुमको अमरत्व देता हूँ। ठीक है, तो तुम राक्षस होकर भी इतना तुम अधर्म में नहीं जाते हो, इतना धर्मात्मा हो तुम, धर्म बुद्धि वाले हो, मैं तुमका अमरत्व देता हूँ। ठीक है, तो वो राक्षस जो दशग्रीव है वो तो उसने क्या किया, वर पाकर लंका के ऊपर उसने दंड यात्रा की, यानी आक्रमण किया, आक्रमण यात्रा करके उसने कुबेर को उसकी ही जगह से वापस बाहर भेज दिया कि तुम चले जाओ, मैं अब ये लंका मेरी है। ठीक है, लंकायाः च्यावयामासा, उनको भगा दिया। ठीक है, तो च्यू धातु का च्यवते रूप होता है, च्यावयति निज का रूप होता है, इसका लिट लकार का रूप च्यावयामासा, प्रथम पुरुष एकवचन लिट। अस्तु, कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं, वरना प्रार्थना करके अंत करेंगे कक्षा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवाद दीदी।